चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वृत्त की एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। पहले तो मैंने एक वृत्त खींचा, एक बिंदु ये लिया, ये बिंदु ए से वृत्त की केंद्र की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा लिया जो है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करना है। आप लोग पता है ये लंब होता है, ये 5 ये 4 है तो हमें ये लंब ज्ञात करना है। कर्ण है, आधार है तो ये लंब ज्ञात करना है। बस लिख दिया है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एपी वृत्त का स्पर्श रेखा है। ओ ए 5 एपी 4 ज्ञात करना है ओपी। तो ये सब कुछ लिखा, उसके बाद सीधा ओपी स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर फॉर्मूला रखा तो ओपी आ गया 3 सेंटीमीटर। ये ओपी आ गया 3 सेंटीमीटर। बस इतना ही ज्ञात करना था। और ये सब बातें लिखनी जरूरी होती है थोड़ी। आप लोग 10th क्लास में तो लिखना जरूरी हो जाता है। जैसे आप लोग ऊपर एक क्लास में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन बस समझ में आना चाहिए, सारे फॉर्मूले और थ्योरम्स पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, एक ये वृत्त और एक बड़ा वाला वृत्त। इस वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 लिया, इधर भी 5 लिया और इसको मिला दिया। जब मिलाया तो ये जो मिल रही है ना, ये छोटे वाले वृत्त को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बन जा रहा है इसका स्पर्श रेखा। अब ये जो खींचा तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो यही पूछ रहा है कि इस पूरी इसकी जो लंबाई है ना, ये हमें ज्ञात करना है। आप एक बात बताइए कि कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, फिर भी इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए, अगर हम इसकी ये देखिए, ये इस तरह से बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। अगर हम ये आधार निकाल लें एक, तो दूसरा भी उतना ही होगा। तो ये कितना है, ओपी है 5, ओ ए है 3, आधार निकाल लें। आधार के लिए क्या होगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यही होगा। तो हम ये सब जो लिखा हुआ है, बस यही सब बातें क्या क्या बनाया ये सब लिखा हुआ है। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, पी ए निकालना है। पी ए बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आ गया पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब जब ये आधा 4 है तो पूरा क्या होगा, 8 होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। आकृति 10.12 आप देखिए दिया हुआ है। कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बी + सी डी बराबर ए डी + बी सी। ये एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा हुआ है। कह रहा है साबित करना है ए बी + सी डी, ए बी + सी डी बराबर ए डी + बी सी, ए डी + बी सी दिया है। बी सी डी वृत्त किस परिघत है, सिद्ध करना ये लिखा हुआ है। प्रमाण में ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, क्योंकि दोनों वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। उसी प्रकार बी क्यू बराबर बी पी और डी आर बराबर डी एस और सी आर बराबर सी क्यू, क्योंकि वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबको मान ले समीकरण, इसको 1 माना, इसको 2 3 4। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर ए पी + बी पी + सी आर + डी आर बराबर ए एस + बी क्यू + सी क्यू + डी एस। अब क्या किया, ए पी और बी पी को एक साथ कर दिया और सी आर + डी आर को एक साथ कर गया, जोड़ दिया बराबर में, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो आ गया ए पी + बी पी। देखिए ए पी + बी पी क्या आ गया, ए बी आ गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सी आर + डी आर सी डी आ गया, फिर इसको जोड़ा था ए डी + डी सी और ये साबित करना था। हो गया साबित। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकृति 10.13 में, देखिए आकृति 10.13 दिया हुआ है।
इसमें एक्स वाई तथा एक्स वाई डैश दो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। केंद्र ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई, चलिए ए बी और एक्स वाई को ए तथा एस डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि ए ओ बी यानी ये 90 डिग्री साबित करना है। अब प्रमाण दीजिए त्रिभुज ए ओ सी तथा ए ओ पी में ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी, क्योंकि ओ पी बराबर ओ सी त्रिज्या है, ओ पी बराबर ओ सी त्रिज्या है। और ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ पी के। ये त्रिभुज सर्वांग सम है इसके। बात समझ में आ रहा है, एस 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 सर्वांग समता नियम से। तो कोण पी ओ ए बराबर कोण सी ओ ए बाई सी बी सी डी, यानी कि उभयनिष्ठ। सी पी सी टी का मतलब है उभयनिष्ठ है। पी ए सी बराबर है कोण सी ए ओ के। पी ए सी बराबर सी ए ओ, ये इसके बराबर है, ठीक है, लिखा हुआ है। इसलिए कोण पी ए सी बराबर 2 सी ए डी, सी ए ओ होगा, सी ए ओ। इसी तरह कोण क्यू बी ओ बराबर कोण सी बी ओ, और कोण क्यू बी सी बराबर 2 कोण सी बी ओ। कोण क्यू बी सी प्लस कोण सी पी ए सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। अब उसके बाद 2 कोण सी बी ओ प्लस 2 कोण सी ए ओ बराबर 180 डिग्री, 2 कॉमन लिया तो कोण सी बी ओ प्लस कोण सी ए ओ बराबर 90 डिग्री, ये साबित हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, चलिए आगे आते हैं। कोण ए ओ बी प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण है, तो कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। और हमें यही साबित करना कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें साबित करना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित समपूरक कोण बनाता है। समपूरक कोण का मतलब क्या, दो कोणों को मिलाने पे 180 डिग्री माना है। देखिए ये हमने एक वृत्त खींचा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हो। ये एक बाह्य बिंदु लिया, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा के बीच का कोण यानी कि ये कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों, ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा ये केंद्र पर अंतरित जो कोण है का संपूरक होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलके 180 डिग्री होता है। हमें ये साबित करना है। आप ऐसे ही समझिए ना, ये 90 है, 180 हो गया, और ये चतुर्भुज बन रहा है तो ये दोनों 180 होगा ना। और संपूरक कोण बोलते हैं 180 डिग्री, दो कोण मिल करके अगर मान 180 डिग्री लाते हैं तो संपूरक कोण होते हैं। हमने कुछ जो लिखा हुआ है वहाँ पे माना कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू आर बराबर 180 डिग्री में साबित करना है। प्रूफ दिया पी क्यू तथा त्रिभुज पी आर ओ में पी क्यू बराबर पी आर स्पर्श रेखा, फिर पी ओ बराबर पी ओ उभयनिष्ठ भुजा, ओ क्यू बराबर ओ आर वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इस नियम से ये क्या है, सर्वांगसम साबित होगा। सर्वांगसम साबित हुआ त्रिभुज पी क्यू बराबर सर्वांगसम त्रिभुज पी आर ओ, ऐसे सर्वांगसमता से क्यू पी ओ लिखा सी पी सी टी से, क्यू पी बराबर पी ओ आर सी पी सी टी से, त्रिभुज क्यू पी आर बराबर कोण क्यू पी ओ प्लस कोण ओ पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू पी ओ प्लस कोण क्यू पी ओ,
टू कोण QPO, कोण QPR बराबर टू कोण QPO, एक हमारा समीकरण। कोण QR बराबर कोण QOP प्लस कोण POR। अब कोण QOR बराबर टू कोण QOP, इसे दो माना समीकरण। अब त्रिभुज QPO में, ठीक है, आप देख लीजिएगा फिगर, 90 डिग्री प्लस कोण QPO प्लस कोण QOP बराबर 180 डिग्री, कोण QPO प्लस कोण QOP बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 हो गया। अब कोण QPO क्या लिख सकते हैं, कोण QPR लिख सकते हैं प्लस कोण QOR बाई 2 बराबर 90 डिग्री। कोण QPR प्लस कोण QOR LCM लिया तो 90 डिग्री और ये दोनों जगह उधर गुणा हो जाएगा, तो कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 90 इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री, और ये प्रूव हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसके कहने का मतलब है, ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ जो ये चतुर्भुज बन रहा है टच करके, ये एक समचतुर्भुज हमें साबित करना है, ठीक है, सॉरी समांतर चतुर्भुज हमें साबित करना है। तो दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दिया है, हमें साबित करना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है। चलिए, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, हमें ये साबित करना है। AB बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, यही साबित करना है। अर्थात AP बराबर S समीकरण एक माना बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। AP बराबर S बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। इसी तरह BP बराबर BQ समीकरण 2 3 4 मान लिया। 1 2 3 4 को जब जोड़ेंगे आपस में, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस, इस सबको एक साइड और इन सबको एक साइड जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ेंगे तो समीकरण 5 आएगा। अब AB बराबर CD तथा DA बराबर BC समीकरण 6। इस प्रकार ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये साबित होता है। लेकिन 5 और 6 से AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD, 2AB बराबर 2AD, तो AB बराबर AD, AB बराबर AD बराबर BC बराबर CD, ABCD समचतुर्भुज है, ऐसे साबित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, ओके।